नमस्कार, कैसे हो? ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि किस प्रकार से हम हर को समान करते हैं। बताओ किस तरीके से एलसीएम लेकर के हम हरों को समान करते हैं। तो गौर करिएगा, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली 1.2 का 5वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। यह कह रहा है कि -3/2 और 5/3 के मध्य में आप कोई भी पांच परिमेय संख्याओं को बता दीजिए। गौर करिएगा, कोई सी भी 5 परिमेय संख्या है। तो बताओ, दो संख्याएं हैं तो अपन क्या करेंगे? बताओ, इनके जो हर हैं उन हरों को क्या कर देंगे? बताओ, हर समान करने वाली विधि से 5 परिमेय संख्याओं में अपन इसका आंसर ला सकते हैं। तो बताओ, हर समान करने वाली विधि हमें क्या करती है कि हम किसी भी तरीके से इन दोनों के हर को क्या कर दे? बताओ, समान कर दे। तो आपको पता होगा, हर समान करने के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, उनका एलसीएम लेना। तो आप बताइए मुझे कि 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, बार बार अगर अपन किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आ ही जाती है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग दिया, तो यहाँ पर 1 आया। 3 में गया नहीं था, वापिस से 3 में दिया मैंने भाग, तो 1 आ गया। तो एलसीएम कितना आया? 2 × 3 बराबर में 6। यानी कि इन दोनों संख्याओं 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? बताओ, 6 आ गया। अब मुझे क्या करना है? संख्या रेखा पर बताओ कौन सी संख्याओं को बनाना है? जिन संख्याओं के बटे में क्या हो? बताओ, 6 हो, उन्हीं संख्याओं को मुझे बनाना है। एक सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? बताओ, इस -3/2 को यहाँ पर लिखेंगे और इस -3/2 को बटे में 6 वाली संख्या में बना देंगे। तो आप गौर करिएगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा? बताओ, बटे में मुझे 6 बनाना है, तो इस 2 को मैं किससे गुणा कर दूंगा? बताओ, ये ऊपर -3 है सही, बटे में मेरे पास 2 है, तो इस 2 को मुझे क्या बनाना है? 6 बराबर में। तो बताओ, इस 2 को मैं 6 बनाऊं, इसलिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि 3 दुआ कितना होता है? 6 होता है। तो बताओ, जब मैंने नीचे गुणा 3 से किया तो ऊपर भी गुणा किससे करना पड़ेगा? बताओ, 3 से। और अब ये वही चीजें हैं कि प्लस माइनस गुणा होकर माइनस बनता है और 3 × 9 होता है। तो बताओ, -3/2 का रूप किसने ले लिया? बताओ, -9/6 ने ले लिया। इसी प्रकार से हम 5/3 को भी किसमें बदल लेंगे? सबसे पहले बताओ, 5/3 को मैं किसमें बदल लूंगा? बताओ, 3 × 2 कर दूंगा, ताकि ये नीचे वाली संख्या 6 बन जाए, क्योंकि 3 दुआ 6। अब मैंने गुणा में नीचे 2 किया, तो ऊपर भी गुणा में मुझे 2 करना पड़ेगा। ये 5 में जैसा का जैसा यहाँ पर लिख दिया, तो ऊपर बन गया 5 दुआ 10 और नीचे बन गया 3 दुआ 6, यानी कि 5/3। अब मेरा 5/3 का काम अब मेरे लिए कौन करेगा? बताओ, 10/6 करेगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बताओ, ये दोनों संख्याएं बटे में 6 वाली संख्याओं के रूप में बदल गई। अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। गौर करेगा, अब हम क्या करते थे? संख्या रेखा बनाते थे। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप रफ कॉपी में जाकर के संख्या रेखा को बना सकते हो। तो बताओ, हम क्या करेंगे? बताओ, संख्या रेखा को बताओ क्या करते थे रफ कॉपी में? ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार से बांटते थे। तो और सभी के नीचे क्या लिख देते? बताओ, बटे में 6/6। ठीक है, अब बताओ, हमें क्या करना है? इस -9/6 और इस 10/6 के बीच में अपन को किन्हीं 5 परिमेय संख्याओं को बताना है। तो हम क्या करेंगे? बताओ, -9/6 है, तो अपन को केवल 5 संख्याएं चाहिए ना, तो अपन क्या कर देंगे? बटे में 6 वाली 5 परिमेय संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 ही चाहिए। अब बताओ, हमें यहाँ ऊपर अंकी तो लिखना है केवल अब, क्योंकि बताओ ये 6 वाली संख्या इन्हीं के मध्य में होगी। अब बताओ, अपन को क्या करना है? इनके मध्य में लिखना है ना, तो वह संख्या -9 से तो बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा, 10 से छोटी क्या होती है? बताओ, एक तो होती है 9, एक होती है 8, एक होती है 7, एक होती है 6 और एक होती है 5। तो बताओ, ये सभी संख्याएं इनके मध्य होगी नहीं होगी? बताओ, होगी। क्योंकि बताओ, 10 से ये संख्याएं क्या है? बताओ, छोटी है, या फिर -9 से हम बड़ी संख्याओं को भी ले सकते हैं। और यही आपका क्या हो जाएगा? बताओ, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। आगे अच्छे से समझ में एक बार हम वापस से इसको रिटर्न समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लिया, सॉरी इनके हरों का एलसीएम लिया, जो कि हमारे 6 आया। तो बताओ, इसको भी हमने बटे में 6 वाली संख्या में बदल दिया और इसको में भी मैंने बटे में 6 वाली संख्या में बदल दिया। अब इन दोनों संख्याओं को मुझे क्या ढूंढना था? बताओ, इन दोनों संख्याओं के मध्य मुझे
कोई 5 परिमेय संख्याओं को ढूंढना था। तो मैंने क्या किया, जो भी संख्या मैं प्राप्त करूंगा उनके बटे में भी बताओ क्या होगा, बटे 6 होगा, बटे 6 होगा, बटे 6 होगा। अब मुझे क्या करना था, इससे तो बड़ी वाली संख्या ढूंढनी थी, लेकिन 10 से छोटी वाली संख्या ढूंढनी थी। तो मतलब 10 से छोटी संख्या 9 होती है, 8 भी होती है, 7 भी होती है, 6 भी होती है, 5 भी होती है, और यही हमारा क्या हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल लग गया। यहाँ तक आप इसको छाप लीजिए। यहाँ तक आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम इसके 5 के पहले वाले पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब की बार उसने इन दोनों संख्याओं को ना दे करके उन्होंने दिया एक तो 2/3 और एक दिया उन्होंने 4/5। अब इन दोनों संख्याओं के लिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, गौर करना और समझने की कोशिश करना। तरीका वही है क्या, सबसे पहले हम उनके हरों को समान करेंगे एलसीएम की सहायता से, फिर संख्या रेखा की सहायता लेंगे, या अगर अपन को अब समझ में आ गया होगा तो हम डायरेक्टली उसको कर लेंगे। कैसे, गौर करिएगा। सबसे पहले हम हरों को समान करने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों के हर को देखेंगे। बताओ उन दोनों का हर आपको क्या नजर आ रहा है, एक का नजर आ रहा है 3 और एक का नजर आ रहा होगा आपको 5। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी से मुझे आप निकाल के बताइए। 3 और 5 का एलसीएम मुझे मेरे बताने से पहले ही आपको आ जाना चाहिए। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी से आप कॉपी में करिए इसको। 3 और 5 का एलसीएम होता है, सबसे पहले मैंने 3 का भाग दिया तो ये हो गया 1, यहाँ पर बचा 5, फिर वापस से मैंने 5 का भाग दिया तो ये हो गया 1। इसको करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ 3 × 5 कितना हो जाता है, बताओ 15। यानी कि इन दोनों संख्याओं को मुझे बटे में हर वाली कौन सी संख्या है, 15 वाली संख्याओं में मुझे बदलना है। यानी कि इन दोनों संख्याओं को मुझे ऐसी संख्याओं में बदलना है जिन संख्याओं के नीचे बताओ हर, यानी कि हर में क्या आ रहा होगा बताओ, 15 आ रहा होगा। यानी कि मैं बताओ इस 2 यहाँ से हमारा आंसर शुरू है। बताओ इस 2/3 को मैं किस में बदलूंगा, बटे में जिसके 15 हो। और बताओ इस 2/3 के बटे में 15 कब आएगा, जब मैं इस 3 को किससे गुणा करूँ, बताओ 5 से, क्योंकि 5 या 15 होता है। अब बताओ मैंने बटे में गुणा किया 5 से, तो मुझे ऊपर भी गुणा किससे करना पड़ेगा, 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए 5 × 2 = 10 हो जाता है और 3 × 5 = 15 हो जाता है। यानी कि 2/3 किस में बदल गया, बताओ 10/15 में बदल गया। ऐसे ही बताओ 4/5 किस में बदलेगा, बताओ 4/5 बदलेगा 5। बताओ मुझे वापस से 15 लाना है, तो बताओ मैं क्या करूंगा, इस 5 को 3 से गुणा कर दूंगा ताकि 5 या 15। अब मैंने 3 को नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, मुझे 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ 4 × 3 कितना हो गया, 12। यानी कि जो 4/5 था वह क्या बन गया, बताओ 12/5 बन गया। अब केवल हमें क्या करना है, इस 10/15 और इस 12/15 के मध्य 5 परिमेय संख्याओं को ढूंढना है। अब गौर करिएगा, आपको एक अजीब सी चीज नजर आ रही होगी कि सर हम केवल 10 और 12 के बीच में केवल एक ही संख्या ढूंढ पाएंगे, 11/15। अब इसके बाद तो हमें कोई नजर ही नहीं आ रही जिनके मध्य 15 हो और वह 10 और 12 के बीच में हो। यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिएगा गौर से, मैंने आपको जब ये सब चीजें समझाई थी उसी में आपको बताया था कि क्या बताऊं मैं इस 10/15 को क्या 100/150 नहीं लिख सकता, क्या बताओ लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, इस 15 के पीछे भी एक 0 जोड़ दिया और 10 के पीछे भी एक 0 जोड़ दिया। ऐसे आप मुझे बताइए कि क्या मैं इस 11/15 को क्या मैं 110/150 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ। मैंने ऊपर भी एक 0 जोड़ दिया और नीचे भी एक 0 जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, बताओ ये संख्या इन्हीं के मध्य तो होगी कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब बताओ इन्हीं के मध्य कोई मुझे संख्या मिल जाएगी, बताओ यहाँ पर। अब की बार बताओ हर में 150 वाली संख्या मिलेगी। अब आपको बताए हर में 150 वाली संख्या यहाँ पर आसानी से मिल सकती है। बताओ अपन को कितनी चाहिए थी, एक तो ये यहीं से। बताओ 100 के बाद क्या आता है, 101, 102, 103, ऐसे बताओ 104 और नीचे आ जाएगा 150। तो एक तो ये 30 है हमारा आंसर। दूसरा आंसर ये हो जाएगा, तीसरी संख्या ये हो जाएगी, चौथी है और पांचवी है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमें करना है। एक बार मैं आपको वापस से बता रहा हूँ क्या हमें करना है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ तक हमारे आ गया होगा समझ में, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक्चुअली में 10/15
और 12/15 के मध्य की संख्या हमें ढूंढनी थी। तो पहली संख्या तो मुझे देखने पर ही मिल गई, बताओ कितनी हो जाएगी, 11/15। लेकिन मुझे तो एक ही संख्या मिली, मुझे तो अभी भी 4 और चाहिए, क्योंकि बताओ क्वेश्चन कितने की कह रहा है, बताओ 5 परिमेय संख्याओं की कह रहा है। अभी तक मुझे एक ही संख्या मिली। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को भी और आगे तोड़ दूंगा ताकि इनके मध्य मुझे कुछ और संख्या मिल जाए। तो बताओ मैंने इस 10/15 को क्या लिख दिया, बताओ 100/150, यानी कि 0 एक और बढ़ा दिया और इसके पीछे भी एक और 0 बढ़ा दिया। किसी को भी बढ़ा सकते हो, चाहे इसको बढ़ाओ, चाहे इसको बढ़ाओ, चाहे इसको बढ़ाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस 11/15 को भी क्या कर देंगे, ऐसी ही संख्याओं में बदल देंगे, जैसे कि 110/150। अब बताओ इन दोनों में 150 से 150 से, तो इनके मध्य में संख्याएं प्राप्त कर सकता हूँ। बताओ 100 से तो बड़ी चाहिए और 110 से छोटी चाहिए। तो 100 से बड़ी क्या होती है, 101 होती है, 102 होती है, 103 होती है और 104 होती है। अब बताओ इन सबके नीचे में क्या लगा दूं, 150 लगा दूं, ताकि ये सब संख्या किसके मध्य आ जाए, बताओ इनके मध्य आ जाए। यानी कि मेनली 10/15 और 12/15 के मध्य आ जाए। तो हम इधर साइड में आंसर लिख देंगे। बताओ क्या लिखेंगे, बताओ। अतः यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर आप लिख लेना, अतः वे 5 संख्याएं निम्न है। अच्छा 5 अपन बहुत सारी ज्ञात कर सकते हैं। 104 के बाद भी अगर हम इनको नहीं लेकर के 105, 106, 107, 108 वाली संख्या ले, तो वह भी हमारा आंसर होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, अतः वे 5 संख्याएं निम्न है। निम्न है कौन कौन सी है, बताओ। पहली तो मैंने यहाँ पर लिखी दी थी, बताओ कौन सी आई थी, 11/5। तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया आपके सामने 11/15 थी। उसके बाद दूसरी संख्या आई थी, बताओ कौन सी, ये आई थी जो 10/15 के समान ही थी, तो इसको तो हमें लेना ही नहीं था। इस 11/5 का मान ही तो 110/5 था, तो यह भी हमें नहीं लेना, क्योंकि ये तो अपन ने पहले ही ले लिया है। अब एक साथ कौन कौन सी बनाई हमने, एक तो ये वाली बनाई, एक ये वाली बनाई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन चारों को लिख दो ताकि ये कुल संख्या कितनी हो जाए, 5 हो जाए। तो बताइए कितना है, 101/150, यह है 102/150, यह है 103/150 और 5वीं है 104/150। और यही आपका क्या हो जाएगा, बताओ आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पूरे को आप लिख लीजिएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूँ यहाँ से, और 5वीं का क्वेश्चन नंबर 3 आपको घर से करके लाना है और मुझे बताना है। अगर आपको वह क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें उस क्वेश्चन को आप बता दीजिएगा, तो मैं एक बार वीडियो में आपको बता दूंगा, या फिर मैं उसी टाइम पे आपको सोल्व करके आपके नंबर पे उसको भेज दूंगा। यहाँ तक आपको करना है। वह क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, ध्यान से देखना। वह क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1/2 और 1/4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बताइए। इस प्रकार का वह क्वेश्चन है। इसको आप इसको आप अपने नोट्स में करना, और अगर नहीं आए तो मैं आपके साथ हूँ, यहाँ पर आपको पूरी मेहनत के साथ बताऊंगा कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल पढ़ाई कीजिए और केवल पढ़ाई ही कीजिए। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। केवल 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं हमारे इस प्रश्नावली के, फिर हम इस प्रश्नावली से फ्री हो जाएंगे, अगली नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 मैंने आपको करने के लिए दे दिया है, इसको मैं अब हटा रहा हूँ। आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे कि 3/5 और 3/5 और 3/4 के मध्य बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
10 परिमेय संख्या की बात आई है। तो 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बताइए। तो बताओ, हमारा तो वह एक ही नियम है। बताओ कौन सा नियम, कि हम इस क्वेश्चन में क्या करें, इसके हरों को समान कर लें और उनके हरों को समान करने के बाद हम क्या करें, बताओ, संख्या रेखा पर वैसे ही हर समान हो जाएंगे, तो फिर हमें संख्याएं ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आते हैं, क्या कीजिएगा, आप हर को समान कर लीजिएगा। तो 5 और 4 का एलसीएम आपको पता होगा। सबसे पहले 4 और ये 5, सबसे पहले इसमें 2 का भाग देते हैं, फिर वापस से 2 का भाग देते हैं, फिर 5 का भाग देते हैं, तो ये 1 बन जाता है। और यह जो आंसर आता है वो आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर आंसर आया 2 दूना 4 और 4 पंजे 20, यानी कि इसका एलसीएम कितना रहा होगा, बताओ, 20 रहा होगा। अब गौर करिएगा आप, इस संख्या को भी मुझे बटे में 20 वाली संख्या बनाना है और इस संख्या को भी मुझे बटे में 20 वाली संख्या बनाना है। तो बताओ, इस 3/5 को, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो गया, इस 3/5 को मैं बटे में 20 वाली बनाना चाहूँ, तो बताओ 5 को मैं किससे गुणा करूँ, 4 से, ताकि वह क्या बन जाए, बताओ, 20 बन जाए। और ऊपर 3 था तो उसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए वह संख्या बन जाएगी 12/20। गौर करिएगा आप, मैंने यहाँ पर गुणा में 4 किया है, तो ऊपर भी गुणा में 4 कर दिया है। ऐसे ही बताओ, ये जो दूसरी संख्या थी 3/4, इसको भी मुझे 20 वाली संख्या में बनाना है, एलसीएम में, सॉरी बटे में। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को अब की बार 5 से गुणा करूंगा, तो ऊपर भी मुझे 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, इसलिए ये बन जाएगा 5 या 15 और नीचे बन जाएगा 520। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज तो बन गए हमारे 12/20 और एक चीज बन गए हमारे 15/20। तो आप गौर करिएगा, हमें 10 संख्याओं को ढूंढना है। तो बताओ, इधर तो है मेरे पास 12/20 और इधर है मेरे पास, ये आपके रफ कॉपी का काम है, जिसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप गौर करिएगा, एक तरफ है 12/20 और एक तरफ है आपके पास 15/20। गौर करिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ, 12/20 और 15/20 के बीच में आपको कुछ संख्याएं तो नजर आ ही रही होंगी। बताओ, 12 के बाद आता है 13/20 और उसके बाद आता है 14/20। तो 2 संख्याएं तो आपको यहीं से मिल गई। कौन कौन सी, बताओ, 13/20 और 14/20। अब केवल 8 और ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो इन दोनों संख्याओं के मध्य हो। तो आप क्या करोगे, वही पहली वाली चीज। बताओ, अब अपन को कोई संख्या नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के नीचे इस संख्या को इस प्रकार से बदल देंगे। किस प्रकार से, इस 112 है ना, उसके पीछे 1 0 लगा देंगे और नीचे भी 1 0 लगा देंगे। तो बताओ, ये क्या बन जाएगी, 120/200 बन जाएगी। ऐसे ही बताओ, इस 13 को मैं क्या करूंगा, किसी को भी आप बदल सकते हो, इस 13 को मैं क्या करूंगा, बताओ, 130/200 में बदल लूंगा, यानी कि मैं क्या कर दूंगा, इसके पीछे भी 1 0 और इसके पीछे भी 1 0 लगा दूंगा। अब आप ही मुझे बताइए, 120 और 130 के बीच में 10 संख्याएं होती हैं जिन्हें हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, 9 होती है, जो भी होती हो, हमें उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना। तो बताओ, अब 120 के बाद क्या आती है, एक तो आती है 121, एक आती है 122, एक आती है 123, एक 124, 125, 126, 127 और 128। इस प्रकार की हमें संख्याएं लिखनी है। तो 2 संख्याएं तो ये 30 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 10 संख्याएं हमें मिल जाएंगी। और बताओ, इन सबके नीचे में क्या लगा दूं, बताओ, 200 लगा दूं, तो मुझे ये सभी संख्याएं मिल जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लिएगा, इतनी जल्दी आपके क्वेश्चन होने लग गए। अगर ये इधर नहीं नजर आ रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ आपके 126 के बाद 127/200 और 128/200। देखो, अभी भी 129 बच गया, उसको भी आप लिख सकते हो। इन दोनों के मध्य भी आप ऐसा कर सकते हो, 200 बना सकते हो। इनके मध्य भी आप 200 वाली संख्या बना सकते हो। आपके सभी आंसर क्या रहे होंगे, बताओ, सही आएंगे, कोई उनको गलत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी उनको गलत नहीं कर सकता। तो बताओ, वो 10 संख्याएं कौन कौन सी होगी, एक तो यह और एक यह, उसके साथ एक तो यह होगी, यह एक, यह होगी, यह होगी, यह होगी, यह और एक यह, और लास्ट वाली 10वें नंबर की होगी।
इस प्रकार से आप अपना आंसर दे सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन नंबर आपको बच रहा है, जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर हम उसके क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। सॉरी, मैं एक चीज मैंने गलत लिख दी। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको पहले बता दिया था, यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, अब अपन के एक और क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम कर लेते हैं। इसको मैं हम यहाँ से हटा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आप लिखिएगा, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है वो, लिखिएगा आप कि -2/5 और 1/2 के मध्य वही क्वेश्चन कि 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तो बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले इनके हरों को क्या करेंगे बताओ, एक जैसा बनाएंगे, ताकि हमें संख्याएं ढूंढने में आसानी हो जाए, परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बताओ 5 और 2 का एलसीएम आपको आने लग गया होगा। बताओ 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 5 का भाग दूंगा, तो बताओ एलसीएम कितना आ गया, 2 × 5 यानी कि 10 आ गया। अब गौर करिएगा आप, इस 10 में मुझे इन दोनों संख्याओं को ढालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरा आंसर स्टार्ट होता है। गौर करिएगा, मैं इस 2/5 को क्या बनाना चाहता हूँ बताओ, बटे में 10 बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस 5 को किससे गुणा कर दूंगा बताओ, 2 से गुणा कर दूंगा, और ऊपर भी किससे गुणा कर दूंगा बताओ, 2 से गुणा कर दूंगा। फिर इधर -2 था ही सही। अब बताओ ये संख्या क्या बन गई होगी, -4/10 बन गई होगी। ऐसे मुझे आप बताइए, ये जो 1/2 था, इसको भी मुझे किस में बदलना है बताओ, बटे में 10 वाली संख्या में बदलना है, यानी कि मैं यहाँ पर 5 से गुणा कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ से 5 से गुणा किया, तो ऊपर भी 5 से गुणा, और इधर साइड में 1 था ही सही, तो 5 × 1 तो 5 होता है, और 5 × 2 10 होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात रही इसके बाद कि सर हमें वो 2 संख्याएं तो मिल गई जिनके मध्य हमें 10 परिमेय संख्याओं को ढूंढना था। तो एक तो मिली मुझे -4/10 और एक मिली मुझे, इसको अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ तक इसको अगर चाहो तो लिख लेना, रखो दिन। एक तो है -4/10 और एक है हमारे पास 5/10। इन 2 संख्याओं के मध्य मुझे 10 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है। तो बताओ सबसे पहले तो अपन को पता है इनके मध्य ढूंढनी है, यानी कि उन सबके नीचे या तो 10 रहा होगा या कुछ और रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये देखने की कोशिश की कि क्या इन दोनों के मध्य कुछ संख्याएं हैं, यानी कि -4 और -10 के बीच में कोई संख्याएं हैं क्या, यानी कि 5 से छोटी और -4 से बड़ी कोई संख्याएं हैं क्या। तो मैंने आपको बताया था कि 5 से छोटा होता है 4, फिर होता है 3, फिर होता है 2, फिर होता है 1, फिर होता है 0, फिर -1। इधर चलती जाता है ना संख्या रेखा पर, 4, 3, 2, 1, 0, -1, फिर -2, फिर -3, फिर उसके बाद -4 आ जाता है। और इन सब के नीचे में क्या लगा दूं बताओ, बटे में 10 लगा दूं। तो इस प्रकार से मुझे कुछ संख्याएं तो प्राप्त हो गई जो किनके मध्य है बताओ, -4 और 5/10 के मध्य है। अब ये मुझे गिनना है कितनी है बताओ। अगर 10 हो गई तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाएगा, नहीं होगी तो फिर वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बताओ इस -4/10 को -40/10 बना लूंगा और -30/10 बना लूंगा और उनके मध्य -40 को उस प्रकार से कर लूंगा। या इधर आपको समझ में नहीं आता तो इसको आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो बताओ, 40/100 और इसको 50/100 आप बना लीजिएगा। लेकिन अभी तक तो आपको कितनी मिली वो आप देख लीजिएगा। एक तो ये मिली, दूसरी ये रही, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं, यानी कि 8 संख्याएं आपको मिल गई। 2 संख्याएं आपको और ढूंढनी है। तो आप क्या कीजिएगा, इस 4/10 को 40/100 बना लीजिएगा, यानी कि 1 0 ऊपर और 1 0 नीचे बना लीजिएगा। तो ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा 100। ऐसे ही 5/10 को भी क्या बना लोगे आप,
50/100 बना लोगे, यानी कि एक 0 ऊपर जोड़ दोगे और एक 0 नीचे जोड़ दोगे। अब बताओ 40 और 50 के बीच में आपको अनेक सारी संख्या मिल जाएंगी। बताओ कौन कौन सी होगी? एक तो 41 होगी, एक 42 होगी, ऐसे बहुत सारी होंगी, लेकिन उनके नीचे क्या होना चाहिए? बताओ 100 होना चाहिए। अब बताओ आपको 8 तो यहाँ मिल ही गई थी, केवल 2 और संख्या चाहिए थी, तो ये 2 संख्या और मिल गई, अतः आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको करना था। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। देखना ध्यान से, इसके उदाहरण का जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको भेज दूंगा, बिना देखे उनको करने की कोशिश करना। जितनी भी प्रॉब्लम अब इसमें बची हुई है उनको, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आए आपको, तो आप मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको भेज सकते हो, मैं उस समस्या का समाधान आपको उसी समय बता दूंगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिएगा।